Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले को खुशामदीद है। आइए चलते हैं उर्दू के कुछ अहम मारूजी सवालों जवाबात पे, और उर्दू की जितने भी आपको मारूजी हो या जो भी किस्म का मतलब मजमून हो, तमाम के तमाम आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट पे जाकर के तमाम वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, गालिब ने कितने कसायद लिखे? गालिब ने कुल कितने कसायद लिखे हैं? गालिब ने कुल 64 कसायद लिखे हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, है मश्क सखुन जारी और चक्की की मुशक्कत भी किस शायर ने कहा था? किस शायर ने? यह हसरत ने कहा था। अगला सवाल हम लेते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है किसकी गजल का मिसरा है? किसकी गजल का मिसरा है? ये मीर तक़ी मीर का गजल का मिसरा है। ये हो जाएगा आंसर ए। फिर अगला सवाल लेते, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है किस गजल का मिसरा है? किसकी गजल का मिसरा है? ये आपको हसरत के गजल का मिसरा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल लेते हैं, उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी का नाम बताइए। उर्दू के सबसे पहले शहीद सहाफ़ी का नाम बताइए। यह है मौलवी मोहम्मद बाकर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलवी मोहम्मद बाकर साहब। इंशा अल्लाह खां इंसा किस नवाब की पाबंदी से दीवाने हो गए? इंशा अल्लाह खां इंसा किस नवाब की पाबंदी से दीवाने हो गए? नवाब सादत यार खान। नवाब सादत यार खान के पाबंदी के वजह से दीवाने हो गए। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा किसने कहा था? मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, ये अहमद नदीम कासमी ने कहा था, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। उर्दू का पहला अखबार किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला अखबार जाम जहानुमा को कहा जाता है। जाम जहानुमा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल लेते हैं, गजाला तुम तो वाकिफ हो कहो मजनू के मरने की किस मशहूर शायर का मिसरा है? ये आपको राम नारायण मौजू का मिसरा है। सैयद फजलुल हसन किस शायर का असली नाम था? यह हसरत मोहानी का असली नाम था। ये आंसर हो जाएगा। रूसी हुकूमत ने फायज अहमद फायज को कौन सा इनाम दिया? रूसी हुकूमत ने फायज अहमद फायज को कौन सा इनाम दिया था? इनाम दिया था, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? ये आपको फायज का शेरी मजमुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दस्त तहे संग किसका शेरी मजमुआ है? ये आपको फायज का शेरी मजमुआ है। फैज का शायरी मजमुआ है। शाम सहर यारा किसका शायरी मजमुआ है? ये फैज का शायरी मजमुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। रावलपिंडी साजिश केस में किस मशहूर शायर को जेल में डाला गया था? रावलपिंडी साजिश केस में किस मशहूर शायर को जेल में डाला गया था? तो ये आपको फैज अहमद फैज को जेल में डाला गया था। लंदन की एक रात नावल किसने लिखा था? सज्जाद जहीर ने ये नावल लिखा था। किसने? सज्जाद जहीर। आंसर होगा ए। सैयदुल अरहार किसको कहा जाता है? हसरत मोहानी को कहा जाता है। फिर रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खान ने इसको जारी किया था। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? ये भी सर सैयद अहमद खान ने कायम की थी। सबक फिर पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का
کس نے کہا تھا؟ بہت ہی مشہور شعر ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ نظم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کس کے خطابات تھے؟ یہ غالب کے خطابات تھے۔ یہ ہم نے جو ہے آپ کو غالب اسپیشل میں بھی کیا ہے۔ غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ 13 یعنی 13 سال کے عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، یہ بھی میں نے اس میں کیا تھا۔ تو اس ویڈیو کو دوسرے ساتھی تک بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کو پڑھ سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔